Assalamu alaikum students. I'm Miraj sir and thank you for clicking my channel. Hope you all are well. Today I am going to teach you simple past tense और past indefinite tense. आप दोनों कर सकते हैं. Dear students, remember this कि यह वाहिद एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी दूसरा फॉर्म यूज किया जाता है. इसके अलावा कोई ऐसा टेंस नहीं है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी दूसरा फॉर्म इस्तेमाल किया जाता हो. सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस मुस्बत जुमला में ही वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है. और इस टेंस का उर्दू पहचान आया, गया, दिया, खाया, सोया, जागा, खेला, जीता, यही पहचान है. अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूं है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एज ही सामी, उसने मुझे देखा. ही सामी, उसने मुझे देखा. और इस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूं है बच्चों: सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. एज ही डिड नॉट सी मी. अब डिड नॉट को स्पोकन में डिंट बोलिएगा. कुछ लोग डिडंट भी कहते हैं लेकिन डिंट बोलना बेटर है. ही डिंट सी मी, उसने मुझे नहीं देखा. एक बात यह मार्क करें, इस टेंस का मेन पहचान डिड है. जब आप इस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो डिड को सेंटेंस के शुरू में लाएं. और यहाँ पर डिड के मीनिंग कुछ नहीं. डिड सिर्फ इस टेंस का पहचान बताने के लिए यूज किया जाता है. एज डिड ही सी मी, क्या उसने मुझे देखा. डिड सेंटेंस के शुरू में आया तो मीनिंग क्या से होता है? डिड ही सी मी, क्या उसने मुझे देखा. डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू हैव अ गुड कमांड इन दिस टेंस, आई थिंक you must adopt this master trick so that you may speak English fluently. और वो मास्टर ट्रिक यह है बच्चों कि एट फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस मुस्बत जुमला, देन नेगेटिव सेंटेंस मनफी जुमला, देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमला, देन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस सवालिया मनफी जुमला. अगर आप इन चारों सेंटेंसेस को अच्छा से प्रैक्टिस करना सीख जाते हैं मिलाकर, तो आपका टोंग फ्री होगा. देन यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. और ऐसे प्रैक्टिस करने के तरीके को इंग्लिश में कंजुगेशन ड्रिल, इन उर्दू कॉल्ड गर्दान. विदाउट वेस्टिंग द टाइम, मेनी मोर एग्जांपल्स आई एम गोइंग टू गिव यू. फर्स्ट एग्जांपल, आवर टीम वॉन द मैच. हमारी टीम मैच जीत गई. गई आया ना. आवर टीम वॉन द मैच, हमारी टीम मैच जीत गई. आवर टीम डिड नॉट को शॉर्ट में मैं बताया कि डिंट कहेंगे. आवर टीम डिडंट विन द मैच. अब यहाँ पर विन का यूज़ करना. आवर टीम डिडंट विन द मैच, हमारी टीम मैच नहीं जीती. डिड आवर टीम विन द मैच, क्या हमारी टीम मैच जीत गई. डिड आवर टीम नॉट विन द मैच, क्या हमारी टीम मैच नहीं जीती. अब एक नाउन विदाउट मीनिंग लो. आवर टीम वॉन द मैच, आवर टीम डिडंट विन द मैच. डिड आवर टीम विन द मैच, डिड आवर टीम नॉट विन द मैच. ही टोल्ड अस अ स्टोरी, उसने हमें एक कहानी सुनाई. ही डिडंट टेल अस अ स्टोरी. अब यहाँ पर जैसे डिंट बनाएंगे ना, तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेल का यूज़ करना. ही डिडंट टेल अस अ स्टोरी, उसने हमें एक कहानी नहीं सुनाई. डिड ही टेल अस अ स्टोरी, क्या उसने हमें एक कहानी सुनाई. डिड ही नॉट टेल अस अ स्टोरी, क्या उसने हमें एक कहानी नहीं सुनाई. अब एक राउंड विदाउट मीनिंग लो. ही टोल्ड अस अ स्टोरी, ही डिडंट टेल अस अ स्टोरी. डिड ही टेल अस अ स्टोरी, डिड ही नॉट टेल अस अ स्टोरी. इसी तरह से यू फॉरगॉट हर, आप उसे भूल गए. यू डिडंट, जैसे डिडंट बोलेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फॉरगेट. यू डिडंट फॉरगेट हर, आप उसे नहीं भूले. डिड यू फॉरगेट हर, क्या आप उसे भूल गए. डिड यू नॉट फॉरगेट हर, क्या आप उसे नहीं भूले. विदाउट मीनिंग, यू फॉरगॉट हर, यू डिडंट फॉरगेट हर, डिड यू फॉरगेट हर, डिड यू नॉट फॉरगेट हर. वी लर्नड इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख गए. वी डिडंट लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी नहीं सीखे. डिड वी लर्न इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी सीख गए. डिड वी नॉट लर्न इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी नहीं सीखे. विदाउट मीनिंग, वी लर्न इंग्लिश, वी डिडंट लर्न इंग्लिश. डिड वी लर्न इंग्लिश, डिड वी नॉट लर्न इंग्लिश. आई मिस्ड हिम, मैंने उसे याद किया. आई मिस्ड यू कहते हैं ना, मैंने आपको याद किया. आई मिस्ड हिम, मैंने उसे याद किया. आई डिडंट मिस हिम, मैंने उसे याद नहीं किया. डिड आई मिस हिम, क्या मैंने उसे याद किया. डिड आई नॉट मिस हिम, क्या मैंने उसे याद नहीं किया.
विदाउट मीनिंग आई मिस्ड हिम, आई डिडंट मिस हिम, डिड आई मिस हिम, डिड आई नॉट मिस हिम। एक बात ये याद रखना बच्चों, अगर आप ऐसा प्रैक्टिस करना सीख जाते हैं ना, तो आप हंसते खेलते इंग्लिश बोलिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आई हैव लर्न इंग्लिश, है ना। लेकिन प्रैक्टिस ऐसा ही करें, एक बार तो मीनिंग के साथ लें और अनदर ऑन विदाउट मीनिंग। ही केप्ट हिज प्रोमिस, उसने अपना वादा निभाया। ही डिडंट कीप हिज प्रोमिस, उसने अपना वादा नहीं निभाया। डिड ही कीप हिज प्रोमिस, क्या उसने अपना वादा निभाया। डिड ही नॉट कीप हिज प्रोमिस, क्या उसने अपना वादा नहीं निभाया। विदाउट मीनिंग, ही केप्ट हिज प्रोमिस, ही डिडंट कीप हिज प्रोमिस, डिड ही कीप हिज प्रोमिस, डिड ही नॉट कीप हिज प्रोमिस। ही डाइड, वह मर गया। ही डाइड, वह मर गया। इसमें एक इज्जत और अदब नहीं है, सेंटेंस में जो मोरल है ना वो नहीं है, इसलिए पास अवे, पास्ड अवे, पास्ड अवे यानी वह इंतकाल हो गया। पास्ड अवे बोलेंगे ना, ही पास्ड अवे, वो गुजर गए, वो अब दुनिया में नहीं रहे। ही पास्ड अवे, वो इंतकाल कर गए। तो पास्ड अवे में थोड़ा सा एक मोरल है, अखलाक है। तो आप ही डाइड बोले या फिर ही पास्ड अवे। आप शॉर्ट में ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ही इज नॉट मोर, वह अब दुनिया में नहीं रहे। ही डाइड, वह मर गया। अब डाइड की जगह हम लोग पास्ड अवे का यूज करते हैं। ही पास्ड अवे, वह इंतकाल हो गया। ही डिडंट पास अवे, वह इंतकाल नहीं हुआ। डिड ही पास अवे, क्या वह इंतकाल हो गया। डिड ही नॉट पास अवे, क्या वह इंतकाल नहीं हुआ। विदाउट मीनिंग, ही पास्ड अवे, ही डिडंट पास अवे, डिड ही पास अवे, डिड ही नॉट पास अवे। आई एक्सप्लेन्ड अ लॉट टू हिम, मैंने उसे बहुत समझाया। एक्सप्लेन्ड है ना, वर्ब सेकेंड फॉर्म का यूज है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमला में हमेशा वर्ब सेकेंड फॉर्म का यूज करना। आई एक्सप्लेन्ड अ लॉट टू हिम, मैंने उसे बहुत समझाया। आई डिडंट एक्सप्लेन अ लॉट टू हिम, मैंने उसे बहुत नहीं समझाया यानी ज़्यादा नहीं समझाया। डिड आई एक्सप्लेन अ लॉट टू हिम, क्या मैंने उसे बहुत समझाया। डिड आई नॉट एक्सप्लेन अ लॉट टू हिम, क्या मैंने उसे बहुत नहीं समझाया। विदाउट मीनिंग, आई एक्सप्लेन्ड अ लॉट टू हिम, आई डिडंट एक्सप्लेन अ लॉट टू हिम, डिड आई एक्सप्लेन अ लॉट टू हिम, डिड आई नॉट एक्सप्लेन अ लॉट टू हिम। इसी तरह से क्यू डब्ल्यू सेंटेंसेस में ऐसे यूज करना सीखें और ऐसे यूज करें। जैसे डिड यू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, क्या आपने उसका मसला हल कर दिया। हुज प्रॉब्लम डिड यू सॉल्व, आपने किसका मसला हल किया। तब फिर वो बोलेगा ना भाई हुज प्रॉब्लम डिड यू सॉल्व, आपने किसका मसला हल किया। फिर वो बोलेगा आई सॉल्व्ड हिज प्रॉब्लम। डिड यू मैरी, क्या आपने शादी कर ली। डिड यू मैरी। विथ whom डिड यू मैरी, आपने किसके साथ शादी की। विथ whom डिड यू मैरी, आपने किसके साथ शादी की। डिड यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्या आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया। वाई डिड यू नॉट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब क्यों नहीं किए, है ना। ये हो गया इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। वाई डिड यू नॉट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डिड यू अंडरस्टैंड दिस टेंस, क्या आप इस टेंस को समझ गए। हाउ डिड यू अंडरस्टैंड दिस टेंस, आप इस टेंस को कैसे समझे। आप कह सकते हैं कि आई अंडरस्टूड दिस टेंस बाय ऑनलाइन ऑफलाइन, है ना। इट डिपेंड्स अपॉन यू, ये आप पर निर्भर करता है। वी अंडरस्टूड दिस टेंस ईजिली, या ऐसा भी कह सकते हैं आंसर में, वी अंडरस्टूड दिस टेंस ईजिली, हम यह टेंस आसानी से समझ गए। डिड यू अर्न, क्या आपने कमाए। डिड यू अर्न, क्या आपने कमाए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है ना। डिड यू अर्न, क्या आपने कमाए। व्हाट डिड यू अर्न, आपने क्या कमाए। तो आप आंसर दे सकते हैं कि आई अर्नड मनी, मैंने पैसे कमाया, या फिर आई अर्नड नेम एंड फेम, मैंने इज्जत और शोहरत कमाई। तो आज के लिए बस इतना ही। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ कमेंट मी कि आपको ये वीडियो और आपको ये पढ़ाने का ट्रिक कैसा लगा। आपके कमेंट से क्या होता है कि वी कम टू नो कि और भी अच्छा से अच्छा वीडियो बनाए और वीडियो को कैसे बनाए, है ना। इससे हमारा भी इम्प्रूवमेंट होता है। तो फाइनली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ don't forget to like, share and subscribe my channel so that you may increase me to make such a video for you as long as you take care.